कैंची और सुई के बीच में डिफरेंस जानने वाले हैं। जो कैंची रहती है वह क्या करती है, दो चीजों को दो भागों में बांटने का काम करती है, यानी किसी भी चीज को अलग अलग करती है। परंतु जो सुई रहती है वह इसी कैंची का उल्टा करती है, यानी कि वह दो चीजों को जोड़ती है। अब फ्रेंड्स हम देख सकते हैं जैसे कि सुई क्या कर सकती है कि दो ऐसी चीजों को जिनमें बहुत ऊर्जा हो, बहुत शक्ति है, बहुत पावर हो, उन दो चीजों को जोड़ सकती है। और कैंची ऐसी दो चीजों को जिनमें बहुत पावर हो, बहुत ऊर्जा हो, बहुत शक्ति हो, उन दो चीजों को अलग भी कर सकती है। तो यह होता है सुई और कैंची के बीच में डिफरेंस। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फ्रेंड्स, जब रामायण में रावण के अहंकार आ गया था, तो रावण और विभीषण दोनों उस अहंकार के बीच से, यानी कि हम इस अहंकार को मान लेते हैं कैंची। अब उस कैंची ने, अब समझ लीजिए अहंकार मतलब कैंची है, ठीक है। तो उस कैंची ने रावण और विभीषण को अलग कर दिया, जबकि दोनों सगे भाई थे, परंतु फिर भी दोनों को अलग कर दिया। किसने? कैंची ने। फिर जब विभीषण राम जी की शरण में आए, तो मान लीजिए कि जब विभीषण में विनम्रता थी, राम जी में विनम्रता थी, तो उस विनम्रता को आप समझ लीजिए सुई। तो उस सुई ने उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, यानी कि दो पावर जुड़ गई। अब विभीषण में राम जी जितनी पावर नहीं थी, उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, परंतु विभीषण को रावण का ये राज पता था कि रावण को नाभि में जब तीर लगेगा, नाभि में अगर उसको कुछ लगेगा तब जाके वो मरेगा। तो विभीषण को यह राज पता था। तो युद्ध के समय विभीषण ने राम जी को यह बताया, तो रावण का देहांत हो गया, यानी कि रावण की मृत्यु हो सकी। यानी कि जब जो सुई रहती है वह सुई दो अच्छी खासी पावर वाली, दो ऊर्जा की चीजों को जोड़ सकती है। तो यह काम रहता है सुई का। और कैंची ऐसी दो पावर्स, दो ऊर्जाएं को बांट सकती है, दो भागों में बांट सकती है, अलग अलग कर सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक कैंची की तरह अहंकार रखना है या एक सुई की तरह विनम्रता। तो फ्रेंड्स, आज हमने कैंची और सुई से कुछ सीखा है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि कैंची क्या करती है और सुई क्या करती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।